मोदी जी डर गए। वही बोलो जो कहा जाए, वही लिखो जिसकी इजाजत हो, वही सोचो जो तय किया गया है। इसके अलावा कुछ किया तो आप सबसे पहले अपराधी हैं। मोदी जी, ये घड़ियाली आंसू बहाने की जगह 2-4 रोटी ज्यादा खाइए, थोड़ी तो हिम्मत आएगी। ये मशरूम की सब्जी से आपका दिल कमजोर हो रहा है। गेहूं बाजरे की रोटी खाइए, थोड़ी हिम्मत आएगी। अगर ऐसे ही रोते रहे तो एक दिन ये जनता रोला रोला कर भगा देगी आपको। उस समय कहां था ये दर्द, जब लोग ऑक्सीजन के लिए हाथ पैर जोड़ते हुए बदहवास भाग रहे थे और आप चुनावी भाषण में रेवड़ियां बांट रहे थे। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले फेसबुक ने भाजपाइयों द्वारा फैलाई जा रही अफवाह और हिंसा के लिए उकसाने वाली पोस्ट पर एक्शन लिया था। 2020 अप्रैल में मुकेश अंबानी की जियो में फेसबुक इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया, वो भी 43,574 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। आपको बस ये फैक्ट याद रखने हैं। मुझे यकीन है आपको भी वो समझ में आएगा जो मुझे आया है। 5-6 दिन पहले की घटना है। एक जबरदस्त ग्रुप था फेसबुक पर, जनविचार संवाद, जिसमें देश के बहुत ही बेहतरीन लेखक, कार्टूनिस्ट और व्यंग्यकार शामिल थे। इस ग्रुप की खास बात यह थी कि ये सार्थक आलोचना करने वाले लोगों का शालीन और विद्वान समूह था। इस ग्रुप की हर पोस्ट की तफ्तीश करना और लिखने वाले का बैकग्राउंड चेक करने का काम एडमिन बखूबी भी करते थे। फिर जाकर कोई आर्टिकल पब्लिश होता था। एक दिन अपूर्व भारद्वाज, जो एडमिन पैनल से हैं, उन्होंने डीआरडीओ की ड्रग को बाकी सभी वैक्सीन से बेहतर बताते हुए एक आर्टिकल लिखा था जो पूरे फैक्ट्स के साथ था। उस आर्टिकल में कोई खराबी नहीं थी, सिवाय इसके कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनाने वाले कंपनीज को ये बात हजम नहीं हुई। और फिर जो दिल्ली में पोस्टर वालों के साथ हुआ, वही व्यवहार इन लेखकों के साथ में भी हुआ। नोटिस पर नोटिस जारी हुए और जब तक नोटिस का जवाब तैयार होता, बिना किसी गलती के साफ हुए इस ग्रुप को बंद कर दिया गया। बंद किसने किया? फेसबुक ने। अब वो फेसबुक जिसमें अंबानी शामिल हैं या अंबानी में फेसबुक शामिल है, बात तो बराबर हुई ना। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रुप में लगभग 65,000 लोग जुड़े थे। इस ग्रुप के आर्टिकल कई सोशल मीडिया पर, प्रोफाइल्स पर फॉरवर्ड और शेयर होते थे। लेकिन वही बात, बोलने की आज़ादी नहीं है आज। इस ग्रुप की रीच से ही मोदी जी डर गए। वही बोलो जो कहा जाए, वही लिखो जिसकी इजाजत हो, वही सोचो जो तय किया गया है। इसके अलावा कुछ किया तो आप सबसे पहले अपराधी हैं और फिर देशद्रोही हैं। मोदी जी, ये घड़ियाली आंसू बहाने की जगह 2-4 रोटी ज्यादा खाइए, थोड़ी तो हिम्मत आएगी। ये मशरूम की सब्जी से आपका दिल कमजोर हो रहा है। गेहूं बाजरे की रोटी खाइए, थोड़ी हिम्मत आएगी। अगर ऐसे ही रोते रहे तो एक दिन ये जनता रोला रोला कर भगा देगी आपको। और ये आंसू बहाकर क्या दिखाना चाहते हो आप? हमें कमजोर और नौटंकी करने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमें एक मजबूत इंसान चाहिए। इंसान चाहिए, ये दीवार पर लिख लेना, इंसान चाहिए, इंसान। आप क्या दिखाना चाहते हो? यही कि आपको दुख हो रहा है कि गंगा में लाशें बह रही हैं। कैसा दुख है आपको? जब ये लाशें जिंदा थी, उस वक्त आप बंगाल के मंच से कह रहे थे, मैंने जीवन में इतनी भीड़ नहीं देखी। उस वक्त कहां था आपका ये दर्द? एक तरफ एम्बुलेंस की लाइन लगी थी, दूसरी तरफ अमित शाह का रोड शो चल रहा था। उस समय कहां था ये दर्द, जब लोग ऑक्सीजन के लिए हाथ पैर जोड़ते हुए बदहवास भाग रहे थे और आप चुनावी भाषण में रेवड़ियां बांट रहे थे? उस समय कहां था ये दर्द? मध्य प्रदेश में आपकी ही भाजपा सरकार के मंत्री का परिवार रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहा था, तब आपका दर्द कहां था? जबलपुर में ही संघ का आदमी नकली इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया, बेचता हुआ। इनके बारे में एक शब्द नहीं बोला। फिर दर्द किस बात का हो रहा है आपको? नहीं बताओ, दर्द किस बात का है आपको? ये आंसू दर्द के नहीं है,
ग्लिसरीन के हैं। और ये सच पूरा देश जान गया है कि जिस टूल किट के घूंघट में छुपने की कोशिश कर रहे थे, वो घूंघट कांग्रेस ने खोलकर रख दिया आपके सामने। जालसाज चेहरे को सबके सामने ला दिया। इसलिए आपको दुख नहीं, डर लग रहा है। आपको हरियाणा के भाजपा विधायक की पिटाई याद है, बंगाल में भाजपा सांसद पर फेंकी गई चप्पलें याद हैं, और यही आपको आपकी तरफ आती दिख रही हैं। इसलिए आपको डर लग रहा है, और लगे भी क्यों नहीं। इस समय जब लोग मर रहे हैं, आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को फर्जी करार किया है और उसके ऊपर लिख दिया है कि यह दस्तावेज मैनिपुलेटेड मीडिया है, मतलब वो दस्तावेज जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है। अब जो लोग ट्विटर नहीं चलाते, उन्हें पता ही नहीं है कि ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को फर्जी कह दिया है। और जब ये सच खुल गया है कि टूल किट के नाम से कुछ नहीं था, सिर्फ भरम फैलाया गया, मोदी जी को भी एहसास हो गया कि अब उनकी झूठ और मक्कारी की दुकान ज़्यादा नहीं चलेगी। फेसबुक ने अंबानी की जियो में इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं किया, लेकिन हमें ये पक्का पता है कि ये इन्वेस्टमेंट करवाया गया है ताकि भारतीय फेसबुक प्रशासन में अंबानी जी का दखल बढ़ जाए, जिससे पूरा फायदा मोदी जी को हो। जिसका चाहेंगे उसका फेसबुक, इंस्टा या व्हाट्सएप अकाउंट बंद कर देंगे, और जो उनके खिलाफ बोलेगा वो आवाज़ दबा दी जाएगी। जैसे जन विचार संवाद ग्रुप के साथ हुआ, वैसे वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी वाले पोस्टर लगाने वाले लड़कों के साथ हुआ, वही कल आपके साथ होगा। ना आप नौकरी मांग सकोगे, ना परीक्षा का रिजल्ट, ना फीस वापस मिलेगी, ना जमा किए गए कागज, ना समय पर सैलरी मिलेगी, ना पेंशन मिलेगी, ना छुट्टी मिलेगी, ना सुविधा मिलेगी। और जब आप बोलोगे तो आपको चुप करवा दिया जाएगा। अब सोशल मीडिया का भस्मासुर अब मोदी जी को ही खाने दौड़ रहा है। इसी कारण मोदी जी रो रो कर अपनी पीठ बचाते फिर रहे हैं। खैर, किसानों के आंदोलन ने मोदी जी के कान में रोड रखे हैं, इसलिए अब व्यक्तिगत आज़ादी बचाए रखने के लिए आम जनता को भी आवाज़ उठानी होगी। नहीं तो आप देख रहे हैं मुंह इस तरह बंद किया जा रहा है कि चिता पर रखने के बाद भी अंतिम दर्शन नहीं हो रहे। कोरोना का डर और सरकार की सुरक्षा, बोलते रहिए, वरना यूं समझिए कि सरकार के लिए आप और आपके बच्चे सिर्फ आंकड़े हैं और कुछ नहीं। जय हिंद दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि हम समाज के लिए काम करते रहें तो हमें आर्थिक सहयोग करें। ऊपर दिए